नमस्कार दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। वैसे सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को सबसे पुराना बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म ही सारे संसार का मूल धर्म है और दुनिया के विभिन्न देशों में इस बात के साक्ष्य भी मिले हैं। सऊदी अरब में खुदाई के दौरान इस्लामिक टाइम से पहले का पीतल का दीपक और माता सरस्वती की पेंटिंग मिली है, जो कि फ़िलहाल में ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इससे पता चलता है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म हुआ करता था। बाद में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, फिर वहाँ से इस्लाम का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, रोम, रूस के साइबेरिया, मंगोलिया, इटली, ग्रीस, इनमें बहुत सी ऐसी पेंटिंग मिली है जिसमें रामायण और महाभारत से जुड़े चित्र अंकित है। इनसे पता चलता है कि हज़ारों साल पहले वहाँ पर हिंदू पद्धति से पूजा अर्चना की जाती थी। यही नहीं, यूरोप के ज़्यादातर सभी देशों में, जैसे कि रसिया, चेक, सर्बिया, यूक्रेन, बेलारूस, बल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इनमें भी हिंदू देवी देवताओं को ही पूजा जाता था। इसके अलावा संसार की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इजिप्ट में भी हिंदू धर्म के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। विश्व में सनातन धर्म की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मिस्र के बारे में कि कैसे मिस्र सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, तब यहाँ से कुछ लोग डरकर पानी के रास्ते से ऐसी जगह पर चले गए थे जहाँ की मिट्टी काली थी और बहुत ही उपजाऊ थी, और यह जगह थी मिस्र, जो आज की नील नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। और नील नदी को मिस्र में गंगा जी की तरह ही पवित्र माना जाता है। प्राचीन मिस्र में हिंदू सनातन धर्म के कई प्रमाण मिले हैं। मिस्र के एक पिरामिड के अंदर उनके एक देवता की पेंटिंग मिली है, जिसके पूरे शरीर पर वैष्णव तिलक लगे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन मिस्र में भी सनातन धर्म ही हुआ करता था। मिस्र के पिरामिडों को हिंदुओं ने ही बनवाया था। मिस्र के लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने पिरामिडों के निर्माण करवाए, जिससे उनके राजाओं की आत्मा आसानी से उनके लोक में जा सके। और वहाँ के जो पुजारी होते थे वो बिना बालों के भद्र होकर रहते थे और वे सूर्य की पूजा करते थे, जैसे कि हमारे वैदिक सनातन धर्म परंपरा है। उनके देवी देवताओं और हमारे देवी देवताओं में भी बहुत सारी समानताएँ थी। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। दोस्तों, इजिप्ट के लोग हनुमान जी को बवी के नाम से जानते थे। बवी का अर्थ है बबून, जो कि बंदरों के सरदार के रूप में दिखाए गए हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और चंचल माने जाते थे। दोस्तों, इजिप्ट में ब्रह्मा जी को पता के नाम से जाना जाता था और माना जाता था कि पता सब कुछ बनाने वाले देवता हैं, जो कमल के फूल पर निवास करते हैं, तथा यह एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने दुनिया की कल्पना की और उसे वाणी की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अस्तित्व में लाए। नरसिंह भगवान को इजिप्ट में अपिदैमक कहा जाता था, जिनका सिर शेर के समान था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। भगवान नरसिंह की युद्ध में विजय के लिए पूजा की जाती थी। इन्हें बहुत ही शक्तिशाली देवता माना जाता था। अब बात करते हैं मिस्र के सबसे प्रसिद्ध देवता के बारे में, जो आज भी वहाँ के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनके साथ साथ कई हवाई जहाज़ों में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका नाम है हॉरस। मिस्र के लोग भगवान गरुड़ को हॉरस के नाम से जानते थे, जो आकाश के देवता माने जाते थे, जिनका सिर गरुड़ की तरह था और जो धर्म के लिए युद्ध करते थे। दोस्तों, प्रजापति दक्ष को मिस्र के लोग खनुम के नाम से जानते थे। इनका सिर बकरी का था, जैसा कि हमारे शिव पुराण में वर्णन है। भगवान शिव को सब लोग अतुम के नाम से जानते थे और इनके बारे में कहा जाता था कि ये संसार के विनाशक हैं। इनके साथ साथ सर्प और इंसानी खोपड़ी को भी दिखाया जाता था, जैसे कि हमारे भोले बाबा के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे कृष्णा की। तो मिस्र के लोग कृष्णा को यामुन के नाम से जानते थे। यामुन शब्द यमुना से लिया गया है और इनके शरीर का कलर भी नीला था। इन्हें एपिडेमिक यानी नरसिंह भगवान के समान माना जाता था। तो देखा दोस्तों, हमारा सनातन धर्म कितना पुराना और विशाल है, इसलिए अपने धर्म से प्यार कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।